आज हम 6th क्लास की साइंस की कार्य पुस्तिका में अध्याय 11 हैं प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन में दिए गए प्रश्नों को अच्छे से हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। अध्याय 11 है प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। और इसमें यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है कि नीचे दिए गए चित्रों में से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो स्वयं के प्रकाश से चमकती है, उन पर टिक का निशान लगाओ। तो यहाँ पर देखिए, ये बताइए क्या है। ये है आसमान में जो रात को दिखाई देते हैं। बताओ क्या है? तारे। वेरी गुड। तो ये जो है हमें चमकते हुए नज़र आते हैं, तो इसको यहाँ पर हमने टिक कर दिया है। और दूसरा यहाँ पर ये बताओ ये क्या है। ये है बॉल जो बिल्कुल भी नहीं चमकती। ये पेंसिल है, नहीं चमकती, इसीलिए हमने इन्हें क्रॉस किया है। और ये है डिक्शनरी, ये भी नहीं चमकती, इसलिए ये भी क्रॉस किया गया है। अब आगे है यहाँ पर एक टॉर्च। टॉर्च तो चमकती है, इसका खुद का प्रकाश होता है, इसलिए इसे टिक कर दिया गया है। ये है जूता, ये नहीं चमकता, इसलिए इसे क्रॉस किया गया है। ये है कुर्सी, ये भी नहीं चमकती है, इसका कोई प्रकाश नहीं होता, तो इसलिए इसे हम क्रॉस कर देंगे। अब आगे यहाँ पर है कि जिन वस्तुओं का अपना प्रकाश होता है उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। इनके अलावा 3 अन्य ऐसी वस्तुओं के नाम लिखो जो दीप्त पिंड हो, जिनका अपना प्रकाश हो। तो उनमें आ जाती है, एक तो आता है सूर्य, एक है टॉर्च, बल्ब, मोमबत्ती और एक है जुगनू। अब यहाँ आगे इसी का ग पार्ट है कि हम अंधेरे में किसी वस्तु को नहीं देख पाते, परंतु उजाले में हमें वस्तुएं साफ दिखाई देती है। बताओ ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण है प्रकाश के कारण। अंधेरे में प्रकाश नहीं होता तो हमें वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती है। आगे क्वेश्चन है कि हमारे जीवन का सबसे प्रमुख दीप्त पिंड कौन सा है? वो है सूर्य। जिन वस्तुओं के आर पार स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है उसे पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। अब इसमें यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से पारदर्शी वस्तुएं छांटो। तो पारदर्शी वस्तुएं छांटनी हैं, तो इसके लिए यहाँ पर दी है पुस्तक, कांच, सरसों का तेल, साफ जल, मेज, मिट्टी, दर्पण, फूल की पंखुड़ी। इसमें से पारदर्शी वस्तुएं छांटनी हैं। तो पारदर्शी में एक तो आ जाता है ये कांच, एक है साफ जल। अब आगे कि आपने दर्पण को किस श्रेणी में रखा, कारण भी समझाओ। दर्पण को हमने अपारदर्शी में रखा है क्योंकि दर्पण में दूसरी तरफ का कुछ भी नहीं देख सकते। क्योंकि दर्पण में तो हम अपने आप को दर्पण में देख सकते हैं, एक साइड का ही हमें दिखाई देता है, लेकिन दूसरा हिस्सा जो है दूसरी तरफ का नहीं देख सकते हैं, तो ये अपारदर्शी होगा। अब यहाँ पर है कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनमें से देखने पर धुंधला दिखाई देता है, क्योंकि उनमें से प्रकाश की कुछ मात्रा ही गुजर सकती है। ऐसी वस्तुओं को पारभासी वस्तुएं कहते हैं। निम्न में से पारभासी वस्तुएं छांटो। तो अब जैसे इसमें दिया है कांच, ट्रेसिंग कागज, गत्ते का डिब्बा, दीवार, मोम, पानी भरा गिलास। तो इसमें सिर्फ एक तो है यहाँ पर ट्रेसिंग कागज और एक है पानी भरा गिलास। ये पारभासी वस्तुएं हैं। पारभासी तो समझ गए होंगे ना, जिनमें हमें धुंधला दिखाई देता है, जो स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। और अब यहाँ नेक्स्ट है कि जिन वस्तुओं में से प्रकाश बिल्कुल नहीं गुजर सकता, हम उन वस्तुओं के आर पार नहीं देख सकते, उन्हें अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। निम्न वस्तुओं में से अपारदर्शी वस्तुएं छांटो। अपारदर्शी छांटनी है, जैसे नोटबुक है, हाँ ये बिल्कुल सही है, नोटबुक में हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता। साफ जल तो ये नहीं है। दीवार भी है, दीवार में से हमें कुछ नहीं दिखता है, पारदर्शी है। धुंधला कागज़ नहीं है, मोम भी इसमें नहीं आएगा और ट्रेसिंग पेपर भी इसमें नहीं आएगा और स्टील की प्लेट आ जाएगी। ठीक है ये। और आगे है यहाँ पर इसी क्वेश्चन का घ पार्ट है कि इनके कुछ उदाहरण लिखो।
पारदर्शी वस्तुएं कौन कौन सी है? कांच है, साफ जल है और वायु है, ये पारदर्शी है। पारभासी वस्तुएं हैं तेल लगा हुआ कागज, ट्रेसिंग पेपर और धुंधला कांच। अपारदर्शी में आ जाती है दीवार, गत्ता, पत्थर। आगे यहाँ पर नेक्स्ट इसमें दिया है कि पारदर्शी, पारभासी व अपारदर्शी वस्तुओं का हमारे जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग होता है, एक एक उपयोग लिखो। तो पारदर्शी चीज़ जो है वस्तुएं हैं उसका दुकानदार खाद्य सामग्री के डिब्बों में, अपारदर्शी में आ जाते जैसे बर्तन है, डिब्बे हैं, और पारभासी में मकान में बनी खिड़कियों के कांच। नेक्स्ट है कि जिन वस्तुओं में से प्रकाश नहीं गुजर सकता वे वस्तुएं प्रकाश में रखने पर छाया बनाती है। अब इसी तरह से यहाँ पर आगे क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न स्थितियों को पढ़ो और जिनमें छाया बनती है उनके आगे टिक का निशान लगाओ। तो इसमें पहली स्थिति यहाँ पर है कि पुस्तक को बल्ब की रोशनी में रखने पर, तो हाँ छाया बनेगी, इसलिए हम इसे टिक करेंगे, क्योंकि जब भी कोई रोशनी में हम किसी चीज़ को रखते हैं तो रोशनी में रखने से छाया जरूर बनती है। अब दूसरा है धूप में खड़ा पेड़। धूप में पेड़ खड़ा है तो आपने देखा भी होगा, आपके स्कूल में भी होंगे, गांव में भी, आपके आसपास भी, जब धूप में पेड़ है तो उसकी छाया बनती है, तो इसे टिक करेंगे। अब ये आगे है टॉर्च की रोशनी में रखा कांच। तो टॉर्च की रोशनी में रखा है कांच, तो उसमें भी छाया बनेगी, टिक कर देंगे। नेक्स्ट है अंधेरे कमरे में रखी मेज। तो मेज है वो अंधेरे कमरे में रखी है, अंधेरे में कोई छाया नहीं बनती है, छाया हमेशा रोशनी से ही बनती है, तो यहाँ पर इसे हम क्रॉस करेंगे। आगे है दीपक की रोशनी में खड़ा बालक। रोशनी में खड़ा है इसलिए उसकी भी छाया बनेगी, इसलिए हम इसे टिक करेंगे। दिन के समय मैदान में खेलते बच्चे। तो दिन के समय जब मैदान में बच्चे खेलते हैं तो उसमें भी जो है प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, और उसमें भी जो है वो छाया बनती है, तो फिर इसमें भी हम लिखेंगे, इसको टिक कर देंगे। अब इसी तरह से आगे है यहाँ पर गतिविधि 1, और इसमें है कि अपने साथियों के साथ निम्न वस्तुओं को प्रकाश में ले जाकर देखो एवं उनकी छाया का अवलोकन करो। क्या छाया की आकृति वस्तु की आकृति पर आधारित है? अपने साथियों से चर्चा करके लिखो। तो इसमें दिया है बॉल, पेंसिल, टेबल, लैंप, किताब और खाली बोतल। तो इन चीज़ों को प्रकाश में ले जाकर देखना है कि छाया बनती है या नहीं। तो जब हम इनको देखेंगे तो हम इसमें लिखेंगे हाँ छाया की आकृति वस्तु पर निर्भर करती है, कभी कभी हम भ्रमित भी हो जाते हैं। अब आगे है यहाँ की छाया की आकृति व आकार वस्तु पर पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा व दिशा पर भी निर्भर होती है। नीचे एक वृक्ष की प्रातः, दोपहर व शाम के समय बनने वाली उसकी छाया को दिखाया गया है। क्या तुम तीनों चित्रों में सूर्य की स्थिति को दर्शा सकते हो? तो यहाँ पर देखिए बच्चों, तीनों समय के पेड़ों के माध्यम से छाया दिखाई गई है। ये स्थिति 1 है यहाँ की। ये यहाँ पर देखिए सूर्य जो है यहाँ पर चमकता हुआ नज़र आएगा, तो इसकी छाया जो है इस साइड ऐसे बनी हुई है। ये सुबह का प्रातः का समय है। अब यहाँ पर दोपहर को जब सूर्य है वो बिल्कुल ऊपर आ जाता है, तो इस तरह से ये दोपहर के समय की स्थिति दिखाई गई है। इसकी छाया जो है छोटी सी छाया है, हल्की सी, ये देखिए यहाँ पर बनी हुई है। और ये है तीसरी स्थिति दिखाई गई है, ये शाम की, जब इस साइड यहाँ पर जब सूर्य आ जाता है तो ये छाया जो है ये कुछ इस तरह से नज़र आती है, शाम का चित्र है। अब आगे यहाँ पर है गतिविधि 2 कि तुम एक दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखो। इसी तरह धूप में अपनी छाया देखो। इसके अनुसार नीचे दिए कथनों पर टिक और क्रॉस का निशान लगाओ। तो इसमें है प्रकाश की स्थिति बदलने से छाया के आकार में परिवर्तन होता है पर प्रतिबिंब के आकार में नहीं। तो ये बिल्कुल सही है, इसे टिक कर दिया गया है। प्रतिबिंब में आपके कपड़ों का सही रंग दिखाई देता है परंतु छाया में नहीं, ये भी बिल्कुल सही है। छाया के आकार से समय का अनुमान लगाया जा सकता है परंतु प्रतिबिंब से नहीं, ये टिक कर देंगे, बिल्कुल सही है।
आगे है आपके हिलने से प्रतिबिंब हिलता है परंतु छाया नहीं। तो इसमें है ये क्रॉस करेंगे इससे, क्योंकि छाया भी हिलती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए एक बार, इसमें है कि जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम से वापस मुड़ जाता है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखना। नीचे जो घटनाएं परावर्तन से संबंधित है उन पर टिक का निशान लगाओ। इसमें है तालाब में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देना। तो यहाँ पर ये सही है, घटनाएं परावर्तन से संबंधित है, उस पर टिक लगाना है, तो ये टिक कर दिया गया है। बल्ब के प्रकाश में कमरे में रखी वस्तुएं दिखाई पड़ना, ये भी परावर्तन से संबंधित है। और यहाँ है कांच के गिलास में चम्मच का मुड़ा हुआ दिखाई देना, ये नहीं है तो इसे क्रॉस करेंगे। चांदनी रात में चांद का चमकना, ये भी सही है, टिक कर देंगे। अंधेरे कमरे में वस्तुओं का दिखाई ना देना, तो इसमें भी जो है प्रकाश का परावर्तन होता है, इसको हम टिक कर देंगे। अब आगे है यहाँ पर ख क्वेश्चन कि अपने दैनिक जीवन में ऊपर दी गई घटनाओं के अतिरिक्त परावर्तन की 2 घटनाओं को लिखो। तो पहली है दर्पण में प्रतिबिंब का बनाना और दूसरा है सूर्य के प्रकाश से छाया बनना। आगे यहाँ गतिविधि 3 दी गई है। इस गतिविधि को देखिए कि चित्र में दिखाए अनुसार एक कॉपी को खोलकर धूप में रखो। एक गुटका लेकर उसे कॉपी के ऊपर पकड़े रखो। पकड़ने के लिए प्रखनली पकड़ का इस्तेमाल करो जिससे आपकी उंगलियों की छाया गुटके की छाया पर ना पड़े। गुटके की छाया को पेंसिल से कॉपी में उतारो। गुटके की स्थिति को बदलो। गुटके की छाया की जो भी आकृति बने उन्हें ध्यान से देखो और उनके चित्र कॉपी में बनाओ। कोशिश करके अलग अलग तरह की 3-4 आकृतियाँ बनाओ। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरह से ये आकृतियाँ जो है वो बनाई जा रही है और कॉपी को खोलकर धूप में यहाँ देखिए सूर्य का प्रकाश दिखाई दिया गया है। इस तरह से ये बच्चे जो हैं ये बना रहे हैं और ये आगे है इसमें कि तुमने कितनी आकृतियाँ बनाई, ये आकृतियाँ किस तरह की थी। तो यहाँ पर देखिए ये 2 आकृतियाँ बना रखी हैं, इस तरह की आकृतियाँ बनी है। ये हमने 2 आकृतियाँ बनाई, ये आकृतियाँ लेटी हुई थी। पानी की बोतल की परछाई, यहाँ पर ये पानी की बोतल की परछाई है और दूसरी गत्ते की परछाई जो है ये है। अब आगे है आओ मज़ा करें। इसमें तुम्हें यहाँ कुछ अक्षर दिए गए हैं, इन्हें अपने दोस्त को दर्पण में दिखाओ और उससे पूछो क्या दिखाई देता है। तो यहाँ पर देखो कुछ अक्षर है, जैसे ये ल दिखाया गया है ना, ये दर्पण में देखने पर ऐसा नज़र आएगा। ये ए है, ये तो सेम ऐसा ही नज़र आएगा। बी है, दर्पण में देखने पर ये इस तरह से उल्टा दिखाई देता है। डी भी इस तरह से दिखाई देता है। अब यहाँ पर कुछ और अक्षर दिखाए गए हैं, जैसे ये ए है, ए हमें इस तरह से दिखाई देगा जैसे ये बना रखा है। इसी तरह से ये कै हमें इस तरह से दिखाई देगा। के है, ये के भी ऐसे हमें दर्पण में उल्टा दिखाई देता है। एम जो है वो हमें सेम, ए और एम जो है इनमें से हमें सेम दिखाई देंगे। आगे इसने कहा है कि ऐसा कुछ और अक्षरों के साथ भी करके देखो, यानी तुम भी मान लो यहाँ पर ये दर्पण है, दर्पण के आगे हम अगर ऐसे सी टाइप में कुछ रखते हैं तो वो हमें ऐसी दिखाई देती है ना। तो इस तरह से आप भी करके देखना कि दर्पण में आपको क्या क्या किस तरह से दिखाई देता है। तो बच्चों आज ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है, ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके लिए नया पार्ट लेकर आऊँगी, तो हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।